ਕਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ आप ज़रा जल्दी से रिकॉर्डिंग शुरू कर लेते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। मतलब देखो, एक तो आपने मुझे 1.5-2 दिन डस्का से जो मुल्हिका सारे गांव हैं वहाँ पे पैदल चलवाया रिपोर्टिंग के नाम पे। और अब अगर मैं वापस आके भी अपनी थकन ना उतारता तो फिर कैसे प्रोग्राम हो सकता। सीधी सी बात है, मैं मानता हूँ कि वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं NA-75 के अंदर, बहुत ज़रूरी था नेटिव मीडिया का कवर करना, लेकिन रिपोर्टिंग करना मेरी उम्र के लोगों का काम नहीं है। मतलब आप लोग करें, एक बूढ़े आदमी को इतना आपने ट्रैवल करवाया, ये जुल्म है। यानी कि अब आप सीनियर तज्जियाकार बन के स्टूडियो में बैठना चाहते हैं। खैर, सीनियर तज्जिया निगार का तो यूँ है कि अगर किस्मत अच्छी हुई तो नहीं बनूंगा, कभी भी नहीं बनेंगे, हम दोनों नहीं बनेंगे। लेकिन एज रिपोर्टर क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया NA-75 और वो जो पूरा एक हल्का था, जो हमने गांव फिरे, लोगों से बातें की, व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन? मेरी ऑब्जर्वेशन तो क्या, मतलब मैं तो खैर मतलब मैंने 2018 के जब इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन में, तब भी करिया घूम रही थी। लेकिन ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था जहाँ पर मैं इन गाँव कस्बों की ख़वातीन से भी मिली, उनका भी सियासी राय जानने की कोशिश की। माहौल कुछ ज़िमनी इंतखाब से ऊपर के लेवल का लग रहा है, और वो आप भी साथ है, आपने नोट किया है लोग जिस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे सैयदा नौशीन इफ्तिखार ये कैंपेन चला रही हैं, मतलब कितने ना ये शेर वर्सेस बल्ला बन गया है। मतलब बिल्कुल ये आपने सही बात की कि वाकई एक गुलामती एक जंग बन गई है। हालांकि कॉर्नर मीटिंग थी जिस गांव में आप बात कर रही हैं, जलसा नहीं था वो प्रॉपर। वहाँ पे मियाँ जावेद लतीफ़ का और अरबगान सुबहानी साहब का वहाँ पे आना और सपोर्ट करना सैयदा नौशीन इफ्तिखार को, और जिस तरह से लोग वहाँ पे मौजूद थे, और ऐसा लग रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी बहुत संजीदा ले रही है इन इलेक्शंस को। बल्कि शायद 13 फरवरी को मरियम नवाज़ यहाँ पर एक रैली करने के लिए भी जा रही हैं। आपने जो सवाल किया है ना कि लोगों का कैसा रिस्पांस देखा या क्या माहौल है, एक बात जो मैंने नोट की, मतलब मैं 2018 के आम इंतखाबात के वक्त भी लोगों से बात कर रही थी, मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ हलकों में जाकर। मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो एक वाबस्तगी, जो पार्टी के साथ एक मोहब्बत सपोर्टर की हो जाती है, वोटर की, वो मुझे इन इंतखाबात में, ये जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, किसी और लेवल पर दिखाई दे रही है। बढ़ गई है वो, बढ़ने के अलावा लेवल कहीं और पहुंच चुका है। ਐਲੇ ਨੂਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਵੋਟ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਨੂਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਲੇ ਤਾਂ ਰੱਜ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤੋਂ। नवाज शरीफ को देना है, सईदा नौशीन को देना है। इमरान खान साहब ने आगे बीच में सारी पब्लिक को, पूरे पाकिस्तान को बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसने क्या दिया है जो इसको वोट का ये हकदार है? बताएं किस हिसाब से वोट का हकदार है? नवाज शरीफ कल भी शेर था, वो आज भी शेर है। ये देखें, आपने तब्दीली देख ली है इन 2 सालों में। गरीब आवाम रो रही है इसकी जान को, वज़ीर आज़म को, और गुंडागर्दी आप देख रहे हैं हमारे हल्के में जो हो रही है। इंशाल्लाह सईदा नौशीन NA-75 इंशाल्लाह होगी। हमारी दुआ है, वोट भी देंगे, दिलवाएंगे भी इंशाल्लाह। आंडा किन्ने दा है? अगे 10 रुपए का ही, हूँ किन्ने का हो गया? 5 रुपए का कच्चा आंडा है। देखो मराना लाना चाहिए थले, कोई फायदा नहीं आनू ते बहन का। नवाज शरीफ उत्ते लियाओ, अच्छा बंदा है। नवाज शरीफ भारत की मर्जी। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ? पिछली बार नवाज शरीफ ने पाया, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। नवाज शरीफ की चंगी गल है। नवाज शरीफ है ही चंगा। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। बिल्कुल ये राय सामने आई है, और मेरा ख्याल है कि सड़कों पे, डस्का की सड़कों पे हम जब लोगों से ये बात कर रहे थे तो कैमरे के पीछे हम लोग मौजूद थे, तो हम ये उनका जोश जज्बा देख सकते थे। अग्रेशन भी है। बिल्कुल ये बढ़ा है। अगर तो दूसरी तरफ जो PTI है उसका जो एक डिनाइल है, स्टेट ऑफ डिनाइल, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और एक तो आपने ये एडवेंचर करवाया ना मुझसे कि डेढ़ पौने 2 दिन आप मुझे फील्ड में लेके फिरी, और वहाँ पे रास्ते में जो कैंप था मलिक साहब का,
उसमें भी मुझे आप लेके गई और वहाँ पे हमने पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे उनके साथ बात की। वो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। मेरा ख्याल है कि ये जो एक स्टेट ऑफ डिनाइल की आप बात कर रही हैं उसको बिल्कुल खोल के सामने रखती है। ज़रा उसकी एक झलक दिखाते हैं। इंशाल्लाह चांसेस हैं जी पीटीए की, इंशाल्लाह ताला विन करेंगे हम। चांसेस नहीं है इंशाल्लाह, जीत रही है पीटीए इंशाल्लाह इधर से। तो सवाल मेरा ये था कि हालात कुछ इस तरह के कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग बड़े तंग हैं। पूरे पाकिस्तान में एक महंगाई मार्च भी चल रही है, तो ये कोई वोट जी का ठीक जो हो। कोई सवाल नहीं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपके घर के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ हो, ठीक है, आप अपने बच्चों को खुशहाल करने के लिए मजीद कर्जा लेंगे कि उसको उतारने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल कर्जा उतारने की कोशिश करेंगे। जब आप कर्जा उतारने की कोशिश करेंगे तो जाहिर बात है आपको थोड़े से क्राइसिस देखने पड़ेंगे। यही हाल है, पिछले 30 सालों से हमारे मुल्क को लूटते आए हैं। तो अब ये 30 सालों का गन जो है वो 2.5 सालों में निकलते, थोड़ा सा वक्त लग रहा है हमें। महंगाई अब तो बहुत कम होती जा रही है। तो ये 2.5 सालों में 3 सालों में कितने कर्जे वापस किए पीटीआई ने? 1800 अरब डॉलर के करीब $1800 अरब वापस कर दिया उन्होंने। और इसमें जो वापस इन्होंने किया है वो इनका लिया हुआ सूद ही वापस किया गया हमसे अभी तक। 1800 अरब डॉलर वापस कर दिया? नहीं, ये सूद है, सूद, कर्जे नहीं, का सूद 1800 अरब डॉलर वापस कर दिया। वापस किया सूद की मद में। नहीं तो ये इतने पैसे कमाए कहाँ से हैं? अंडे, कुकड़ियों, बच्चों से, मतलब अरे नहीं भाई, शहद से, जैतून से। नहीं इनमें से किसी से नहीं कमाए। महंगाई कम कर दी है पाकिस्तान ने, वहां से बचत हुई है। ये मैं नहीं भूल सकती। आई जस्ट विश कि वो रिकॉर्ड किया होता। 5 रुपए किलो पालक हो गई है। आप पालक वाली बात छोड़ें, वो रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन जो कुछ रिकॉर्ड हमने और किया ना अपने दोस्तों को जिसमें उन्होंने महंगाई की बात की, वो मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन महंगाई तो है ही नहीं। वही जरा सुनिए, जरा समा खराशी होगी आपकी, लेकिन जरा सुनिए। महंगाई किधर है? अब मुझे दिखाएं कि कौन सी चीज़ महंगी है इस वक्त। कोई आइटम गिनवा सकते हैं जो कम जी, आप सब्जियों में चले जाएं। सब्जियों में आप देख लें, अभी आप गाजर चेक करें, खीरे चेक करें, उसके बाद क्या कहते हैं, आलू, प्याज, गोभी, कोई भी है, काफ़ी डाउन है इसका। आटा भी सस्ती हो गई, चीनी भी सस्ती है। चीनी भी सस्ती है, अंडे भी सस्ते हैं, चीनी का भी क्या सस्ती रेट है इस वक्त? है, आप चिकन बता भी। दीजिए जरा। अब चीनी 70 रुपये मिल रही है, मोटे वाली चीनी जो सी चलती है। 100 रुपये धरी है मसलन गाजरें। आलू भी बहुत सस्ते हैं। पिछले दिनों में ना काफ़ी महंगे थे, 350 400 रुपये धरी थे। अब तो 120 रुपये धरी मिल जाते हैं 5 किलो। ये देखें, मतलब महंगाई नहीं है। चीनी भी 70 रुपए किलो थे लभ रही है। असी डस्का शिफ्ट हो जाने हैं। हाँ, अगर आपको मलिक साहब शिफ्ट होने दें तो। नहीं, मैं बहरहाल उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने हमारे सख्त सवालात के जवाब दिए, मतलब बिल्कुल सख्त सवाल। और ये सख्त सवाल क्या थे, मेरा ख्याल ये भी हमें दिखाना चाहिए। 100% तो अल्लाह की ज़ात होती है, बट 99.9% वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू विन विद द थंपिंग मेजॉरिटी। सर, इस कॉन्फिडेंस की कोई खास वजह? यस, पिछली दफ़ा हम स्प्लिट हो गए थे आपस में, मगर अगर आप हमारा एग्रीगेट वोट देखें तो हमारा 21,000 वोट नून लीग से ज़्यादा था 2018 में। जो आज़ाद पैनल बन गया था वो तमाम पीटीआई के एप्लीकेंट से टिकटों के लिए नाराज़गियाँ हुई, हमारी पार्टी की कुछ कोताहियाँ थी, हमारी कोताहियाँ थी, दे आर ऑल बैक। अब पिछले 6-8 महीने से प्राइसेस जो हैं वो एक स्टेबल एक ही लेवल पे हैं और प्राइम मिनिस्टर रोज़ इसकी मीटिंग लेते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे लोगों की ज़रा माश जो है वो बढ़ती जाएगी और ये प्राइसेस यहीं पे रह जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 5 दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ी। यस, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जी जो कि जिसके ऊपर अभी भी हम सब्सिडी दे रहे हैं, मगर ये इंटरनेशनल डॉलर के साथ लिंक्ड है। जब वहाँ पे फ्लक्चुएट होता है प्राइस तो उसके साथ थोड़ा सा ऊपर जाता है या नीचे है। नीचे भी तो आया ना, 35 रुपये नीचे भी तो किया था ना। सो इसी तरह ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो होती है पेट्रोल की, उसके ऊपर ये फ्लक्चुएट करता है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन फिर जो आम शहरी है वो ये कहता है कि असद उमर हमें बताया करते थे कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से। तो अब वही शहरी कहता है कि 112। इंशाल्लाह जी, आप अल्लाह से उम्मीद रखें, मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जाएगा, 35 नहीं तो 50-60 पे जाएगा। अच्छा अफशा, एक और बड़ी अहम बात कि 19 फरवरी को ही NA 75 के अंदर ये कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं।
जो कि ज़ाहिर सी बात है कि ज़िमनी इंतखाबात हैं, और ज़िमनी इंतखाबात 19 फरवरी को ही वज़ीराबाद में एक सूबाई PP 51 की नशिस्त पर भी हो रहे हैं। और वहाँ पर भी एक खातून को ही नून लीग ने टिकट दिया है। मेरे लिए पर्सनली खुशी की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स थोड़ी बदलती भी नज़र आ रही है, और ये आई थिंक मरीम नवाज़ के सामने आने से, लीड करने से ये इनकरेजमेंट मिल रही है कि ख़वातीन को टिकट दिया जा रहा है, और वो भी कोटे की सीट पे नहीं बल्कि बराह रास्त इलेक्शंस के अंदर। दिस इज़ वंडरफुल। लेकिन इसको डिस्कस कितना किया जा रहा है? इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है आपने एक सवाल भी पूछा नौशीन इफ्तिखार साहिबा से कि खातून होते हुए इलेक्शन लड़ना कितना मुश्किल है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। बीइंग अ वुमन, आपको, क्योंकि आप तो पहली दफ़ा फील्ड में ऐसे निकली, किस किस्म की मुश्किलात से आपको पहली दफ़ा सामना हुआ? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे मुश्किलात का सामना है। ये जो चीज़ भी करते हैं मैं उससे स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। ये कोशिश यही करते हैं कैंपेन रोकी जाए, वो मैं नहीं रोकती। बस इतनी प्रॉब्लम है कि जो हुकूमती मशीनरी ये यूज़ कर रहे हैं, जो लोगों को डरा रहे हैं, वो ये ना करें। अच्छा, वैसे काफ़ी दाढ़ी खातून माशाल्लाह मैंने इन्हें पाया, एंड शी इज़ यंगर देन मी। शी इज़ यंगर देन यू, और बहुत ही ये आपने अहम राज से पर्दा उठाया, क्योंकि अब देखने वालों को ये भी पता लग गया कि सिर्फ एक बूढ़ा बंदा रिपोर्टिंग के लिए नहीं गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनके साथ गुफ्तगू हुई बड़ी वो ग्रेटी लगी, और शी इज़ रेडी कि वो हर चीज़ को, हर चैलेंज को फेस करे। और जिस तरह उन्होंने कहा कि वो हार्ड वर्क कर रही हैं सुबह शाम, रात मेरा ख्याल 12 बजे के करीब तो हमें टाइम मिला सारी रैली से फ्री होके, और वो फिर भी आई 12 साढ़े 12 बजे उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया। अच्छा चलें, ये तो अब सारी वो डस्का की हम अगले 2 दिन तक गुफ्तगू करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा कंटेंट जमा है वहाँ का। मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? मेरा ख्याल है ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम में से कोई भी अगर वहाँ चला जाए और उस हल्के के में फिरे और लोगों से बात करे, लोगों का मूड देखे, तो बहुत सिंपल सा इसका जवाब है। मैंने ये देखा है कि सैयदा नौशीन इफ्तिखार की जीत यकीनी है। JRTS बैठे ना थे।